हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द स्टेट एरे। आपके पास स्टेट एरे है, यूज स्टेट का हुक का यूज किया हुआ है, उससे आपने एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। उसमें से किसी एलिमेंट को कैसे रिमूव करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए कोड बेस पे चलते हैं। तो ये आपका कोड बेस है, इसमें आप इंपोर्ट कर लीजिए रिएक्ट एंड यूज स्टेट को। अब यूज स्टेट का यूज करके हम एक एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसको हम लोग डाटा में स्टोर कर लेंगे और यहाँ पे लिख लिया सेट डाटा। क्लियर हो रहा? यूज स्टेट, इसमें आप ले लीजिए, सॉरी आपका रहेगा ये ब्रैकेट एरे ऑफ दी ऑब्जेक्ट। पहले एरे बना लीजिए, उसमें फिर ऑब्जेक्ट डाल दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? आईडी इक्वल टू 1, नेम इक्वल टू ए एंड कंट्री इक्वल टू, कंट्री का वैल्यू क्या रहेगी? दैट इज द इंडिया। और इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड थर्ड, इसका दे दीजिए आप 2 आईडी, इसका दे दीजिए 3 आईडी। नेम रहेगा यहाँ पे बी और नेम रहेगा यहाँ पे सी। कंट्री की जगह दे दीजिए आप यहाँ पे यूएसए और यहाँ पे दे दीजिए आप ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो रहा है? ये बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे आई कैपिटल कर देते हैं। इसको कर देते हैं फॉर्मेट सिलेक्शन। अब क्या करना है? अब हमें करना ये है कि एक बटन बना लेते हैं। इस उस क्लिक पे हमें रिमूव करना है, तो पहले बटन बना लीजिए। तो ऑन क्लिक हैंडल, हैंडल क्लिक कर लीजिए, हैंडल या हैंडल रिमूव कर लीजिए और ये रिमूव एलिमेंट। अब हैंडल रिमूव फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। कौन? हैंडल रिमूव, ये आपका यहाँ पे चला गया। इसमें एरे फंक्शन ले लीजिए, ये देखिए एरे फंक्शन में यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? अब एक और काम कर लेते हैं, इसको हम डिस्प्ले करा देते हैं। डिस्प्ले कराने के लिए क्या करेंगे? मैप का यूज करेंगे। तो मैप में क्या करना है? हम डाटा यूज कर लीजिए। डाटा, यह आपका डाटा है और इसमें सारी वैल्यू आपकी स्टोर है। इस समय इनिशियल स्टेट है ये। क्लियर है? तो उसको हम यूज कर लीजिए, डॉट मैप कर लीजिए। इसमें भी एरो फंक्शन ले लीजिए, दैट इज द कॉल बैक फंक्शन। और इसमें पहले एक डिव बना लेते हैं जिसमें सारा कुछ रैप रहेगा और h2 यूज कर लीजिए डाटा को शो करने के लिए। और एक और डिव ले लेते हैं HR, एक लाइन बनाने के लिए, मतलब कि डाटा को सेपरेट करने के लिए एक लाइन आ जाएगी यहाँ पे। अब H2 में देखिए यहाँ पे क्या आएगा? तो जब इटीरेट होता है डाटा डॉट मैप, तो पहले वैल्यू आपकी ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। क्लियर हो रहा है? ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें चाहे तो आप कमा आप रिमूव कर सकते हैं। अब इसमें ले लीजिए आपका एलिमेंट। एलिमेंट क्या होगा? एरे का एलिमेंट, दैट इज द फर्स्ट दिस वन, आफ्टर दैट दिस एंड आफ्टर दैट दिस। ये इटीरेट होगा। तो यहाँ पे क्या करना है? आपको एलिमेंट का ले लीजिए नेम एंड दी, इसी को उठा के कॉपी कर लीजिए, इसको यहाँ यूज कर लीजिए, दैट इज द कंट्री। नेम एंड कंट्री के ले लीजिए। चलिए चलिए चेक करते हैं कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपका ये वैल्यूज आई नहीं है, इसको चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं वैल्यूज आई है। तो वैल्यू इसलिए नहीं आई है कि हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट नहीं यूज किया हुआ है। आपने
देखिए रिटर्न के लिए भी इसको ब्रैकेट में देना होगा। देखिए मैं बता दूं क्यों नहीं हुआ रिटर्न आपका, क्यों होगा, क्योंकि आपने एक से अधिक एलिमेंट्स हैं, आपके एक से अधिक एलिमेंट हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया हुआ था ब्रैकेट को, तो आपको रिटर्न देना पड़ेगा। हमने रिटर्न नहीं दिया था, इसलिए ये आपका शो नहीं हो रहा था। चलिए चेक करते हैं कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए आपकी वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। अब हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एंड सी आपकी रिमूव हो जाए क्लिक पे, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे? इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे आप ले लीजिए सेट डाटा, और सेट डाटा में आप ले लीजिए यहाँ पे करंट स्टेट, एंड दी एरो फंक्शन ले लीजिए यहाँ पे, और करंट स्टेट को ही मैं वैल्यू को रिटर्न करा दिए, करंट स्टेट डॉट फिल्टर, इसमें आप दे दीजिए, ये आपका रहेगा कॉल बैक फंक्शन, रिटर्न यूज कर लीजिए। रिटर्न क्या करना है? तो करंट स्टेट का एलिमेंट्स आपका जैसे कि ऑब्जेक्ट होगा, मैं इसको बता देता हूँ। जो आपका फिल्टर है ये आपका इटरेट करेगा, मतलब कि आपका लूप चलेगा, पहले आपकी वैल्यू ये आएगी, फिर ये आएगी, ये आएगी, जो आपकी यहाँ पे स्टोर होगी। उसके बेस पे आप दे दीजिए ऑब्जेक्ट जो आएगा उसका, जैसे कि यहाँ पे आईडी नॉट इक्वल टू 3। क्लियर हो रहा है? तो इसमें क्या होगा, आपका ये चीज फॉल्स हो जाएगा, और ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएंगे। जब ये ऑब्जेक्ट आएगा तो आपका ट्रू होगा। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आपका ये रहेगा तो आईडी इक्वल टू 1 है, जो कि नॉट इक्वल टू 3, ये आपका कंडीशन हो जाएगी ट्रू। उसके बाद इस कंडीशन पे भी ट्रू हो जाएगा, इस कंडीशन पे ये फॉल्स हो जाएगा। तो आपकी ये दोनों चीजें रिटर्न हो जाएंगी, और ये ऑब्जेक्ट आपका रिटर्न नहीं होगा, जो कि आपका शो नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब रिमूव एलिमेंट किया तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपका ये एलिमेंट रिमूव हो गया है। अब चलिए इसमें एक और आपका एक कंडीशन थी, अब एक से अधिक कंडीशन के लिए हम करना चाहें तो क्या करते हैं, एंड लगाते हैं। तो उसमें आईडी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3 एंड लगा दीजिए, और इसको फिर से यूज कर लेते हैं, एंड आईडी नॉट इक्वल टू 2। तो इस कंडीशन पे और इस कंडीशन पे ये फॉल्स हो जाएगा, इस कंडीशन पे ये ट्रू रहेगा। तो आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, और ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके रिमूव हो जाएंगे। चलिए देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए आपका केवल एक एलिमेंट बचा हुआ है। इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। अब एक और चीज इसमें यह है कि इसमें जो है आपको सेट डाटा का ही यूज करना है। क्लियर हो रहा है? इसमें आपको कोई भी इंडेक्स या स्प्लाइस नहीं यूज करना है। रीड आपको क्या कहते हैं, सेट डाटा के थ्रू एक नया एरे पहले बनाना है, जो कि क्या है, फिल्टर के थ्रू। उस फिल्टर से नया ऑब्जेक्ट आप सेट डाटा में भेजेंगे, और उसके बाद आप डाटा को सेट कर देंगे। क्लियर हो रहा है? इसमें स्प्लाइस या इंडेक्स को यूज करके आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपका जो आपका जो ये होता है यूज स्टेट, ये इम्यूटेबल होता है। मतलब कि आपका उसकी जो वैल्यू को आप चेंज करेंगे तो नया एरे बना के चेंज करेंगे, एग्जिस्टिंग एरे में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक और करके कंडीशन भी बता देते हैं, जैसे कि हमने दे दिया यहाँ पे, और कंडीशन यूज करते हैं, एंड भी यूज करते हैं। तो नेम दे दीजिए, नेम नॉट इक्वल टू बी, एंड ऑब्जेक्ट का नेम तो इसमें यहां कर लेते हैं इक्वल टू बी, और ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू इसमें और ऑपरेटर लगा देते हैं, इक्वल टू सी। क्लियर हो रहा है? इसको आप ब्रैकेट भी दे दीजिए, और एक और कंडीशन लगा देते हैं, एंड एंड में जो कंडीशन दे देते हैं जो सी के साथ हो। तो सी के साथ क्या है, कंट्री इक्वल टू, इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्री इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया।
तो अब क्या होगा इसमें, ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू बी, तो यहाँ पे तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन एंड लगा हुआ है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सी आ गया है, ऑस्ट्रेलिया कर देते हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? इसके लिए भी ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे बी है और सी है, तो बी इसमें आ रहा है और आपका सी इसमें आ रहा है, तो दो चीजें ट्रू हो रही हैं, लेकिन फिर आपका एंड लगा हुआ है, एंड में ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, तो आपका केवल ये ऑब्जेक्ट ट्रू होके आएगा। क्लियर हो रहा है? यदि कोई इशू है तो कमेंट करिएगा, इसको और हम फिर आगे नए वीडियो में और डिस्क्राइब करेंगे। मैं इतना बता देता हूं कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट का नेम है बी, ये देखिए इसमें आ रहा है। क्लियर हो रहा? नेम इक्वल टू बी। ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू सी, ये भी आपका ट्रू हो रहा है, लेकिन एंड जो ऑपरेटर लगा हुआ है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया है, ये केवल इसमें आ रहा है, तो ये ट्रू हो, उसके बाद ये ट्रू हो, तो वही ऑब्जेक्ट आपका रिटर्न करेगा। वो कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है थर्ड में, आपके दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। चलिए चेक करते हैं आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिफ्रेश कर लीजिए, तो देखिए आपका तीनों चलेगा। चलिए चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे आपने नेम दे दिया है, कंट्री नहीं दिया है, तो ये इसका इश्यू था। आप चलिए चेक करते हैं आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका केवल ये आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। चलिए चेक करते हैं कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया एनसी आ रहा है। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं ऑन क्लिक पे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के थ्रू। आगे चलिए एक और चीज देखते हैं। यहाँ पे एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, इसको रिमूव कर दीजिए। कि डुप्लीकेट है आपके पास कोई चीज, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट को कैसे रिमूव करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यूएस से भी डुप्लीकेट कर देते हैं, तो चलिए दिखा देता हूं इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें देखिए आपका इंडिया इंडिया डुप्लीकेट हो गया और यूएसए डुप्लीकेट हो गया। तो आप रिमूव एलिमेंट पे क्लिक करें और आपका डुप्लीकेट कैसे रिमूव होगा इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो इसमें पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं यहीं पे ही, हैंडल क्लिक पे ही, दैट इज द लेट यूनिक आईडी। क्लियर हो रहा? ये आपका एम्प्टी होगा। अब क्या करना है, इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे इसका यूज नहीं है, फिल्टर का यूज है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट इसको यूनिक आईडीज में, पहले ऑब्जेक्ट का आईडी यूनिक आईडी में सर्च करेंगे, यहां कर लेते हैं कॉन्स्ट इज डुप्लीकेट। क्लियर हो रहा है? दे दीजिए ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, यहाँ पे जो आपका ये आ रहा है उसका ले लीजिए आईडी, ये आप पास कर दीजिए। इसको चेक कर लीजिए आप इसमें यूनिक आईडी में, तो यूनिक आईडी उठा लीजिए, एरे में डॉट इंक्लूड दे दीजिए, उसमें दे दीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट का आईडी। अब ये यूनिक इंक्लूड क्या करेगा, ये चेक करेगा आपका कि ये आईडी आपका यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि आपका ये इस डुप्लीकेट ने इसने ट्रू दे दिया, ये इसने फॉल्स दिया, तो क्या करना है, इफ नॉट इज डुप्लीकेट, तो आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा बता देता हूं मैं इसको, अभी और मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। तो क्या करना है इसमें, जैसे कि आपका इस डुप्लीकेट है, मतलब कि यदि आपकी फॉल्स वैल्यू आई है तो आपको क्या करना है, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें यूनिक आईडी में आप पुश कर दीजिए किस चीज को, ऑब्जेक्ट के आईडी को, और रिटर्न ट्रू कर दीजिए। मैं भी आपको इसको पूरा बता रहा हूं कैसे इसमें काम कर रहा है ये। यदि ऐसा नहीं है, यदि यहाँ पे ये इफ कंडीशन में नहीं गया है, तो रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। चलिए चेक करते हैं कि आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लिक पे।
रिफ्रेश कर लीजिए, देखिए आपका सही से काम कर रहा है। अब इसमें हम कोड को एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यूनिक आईडी आपका एरे क्या कहते हैं आपका एम्प्टी एरे है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आया है, दैट इज दिस वन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को इसने ऑब्जेक्ट का आईडी यहाँ यूनिक आईडी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये ब्लैंक एरे है, तो ये आपका हो गया फॉल्स। यहाँ पे आपको निगेट कर दिया, मतलब इसको ट्रू कर दिया आपने और इसके अंदर चले गए। उसके जाने के बाद यूनिक आईडी के अंदर आपने आईडी को पुश कर दिया, अब मतलब यहाँ पे आईडी आपका आ गया है 1। क्लियर हो रहा? और यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दिया। ट्रू का मतलब क्या हुआ, ये आपको ये ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब ये आपका अभी मिला नहीं है। ठीक है, आप दोबारा आइए, दोबारा आपका ये आ गया। दोबारा जब ये आया यहाँ पे, तो इसने देखा कि ऑब्जेक्ट का आईडी 1 आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसने दे दिया, क्या दे दिया इसने ट्रू कर दिया। ट्रू का आपका निगेट किया आपने तो हो गया फॉल्स, तो आपका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं किया और इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। फॉल्स का मतलब हमको ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। क्लियर हो रहा? अब तीसरी बार ये आपका आया, ऑब्जेक्ट आया, तो ऑब्जेक्ट ने देखा कि इस एरे में है कि नहीं है, तो ये आपका नहीं था, तो ये आपका ये ब्लॉक फिर एग्जीक्यूट कर गया और उसने ऑब्जेक्ट को पुश कर दिया यहाँ पे और रिटर्न ट्रू कर दिया, तो आपका ये चला गया, क्या कहते हैं इसमें आपका रिटर्न हो गया, ये मतलब कि शो हो रहा है। अब जब दोबारा इसको चेक करेगा तो ये इसके अंदर मिल जाएगा यूनिक आईडी में, तो ये आपका हो गया ट्रू और ये फिर ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसने कर दिया फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है कि हमको ये रिटर्न ना करो। क्लियर हो रहा? उस बेस पे आप डुप्लीकेट को रिमूव कर देंगे। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यदि कहीं भी आपको लगता है कि आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करिए, हम उसको फिर से नए वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।